अच्छी सोच संकल्प कर, डर को मन से भगा, हर परीक्षा होगी सफल, खुद में भरोसा जगा, खुद में भरोसा जगा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा के डर के बारे में, यानी एग्जाम फियर के बारे में। देश भर में परीक्षाओं का माहौल है और ज्यादातर परीक्षार्थी डर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उनका यह डर जो है, चाहे वो चिंता के रूप में हो, चाहे स्ट्रेस के रूप में हो, चाहे टेंशन के रूप में हो, इन सब की वजह से अधिकांश अभिभावक और शिक्षकगण भी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपको परीक्षाओं से बिल्कुल नहीं डरना है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि परीक्षा एक जीवन में अवसर प्रदान करती है जो हमें कुछ न कुछ सबक सीख देकर जाती है, कुछ न कुछ अच्छा सिखा कर जाती है। और वैसे भी मित्रों, थोड़ा बहुत डर तो होना भी चाहिए जीवन में। अगर किसी परीक्षा में थोड़ा बहुत डर है तो मैं उसे डर नहीं कहूँगा, महत्वाकांक्षा कहूँगा। और यही महत्वाकांक्षा, यही थोड़ा सा डर आगे चलकर सफलता की बड़ी वजह बनता है। और सिखाने वाले एग्जाम तो मित्रों सारी उम्र चलते हैं, जीवन पर्यंत चलते हैं। तो आइए जानें जिंदगी में परीक्षाओं के क्या मायने हैं। तो बात उठती है, परीक्षाएं क्या है। एक 1981 में एक फिल्म आई थी, नसीब जिंदगी इम्तिहान लेती है। तो वही फलसफा वाकई में जिंदगी में है कि जिंदगी खुद एक परीक्षा है, खुद एक इम्तिहान है। और जिंदगी में सारी उम्र ये छोटे छोटे एग्जाम जैसे पड़ाव आते रहते हैं। कभी हम किसी में सफल होते हैं, किसी में कम सफल होते हैं। इस तरह की प्रक्रिया उम्र भर चलती रहती है। इसीलिए कोई भी एक परीक्षा किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विद्यार्थी का भविष्य या भाग्य तय नहीं करती है, ये हमें मान लेना चाहिए। इसीलिए किसी भी विद्यार्थी को परीक्षाओं से डरना नहीं चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय अपनी अच्छी तैयारी पर फोकस करें, हौसला रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें और परीक्षा का डटकर सामना करें, उसे अच्छी तैयारी से दें। और आप हमेशा इस बात का प्रयास करें कि आपको अपना बेस्ट देना है। महान ग्रंथ गीता में भी कहा गया है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो इसका भी अर्थ यही है सामान्य जीवन में कि आप ईमानदारी से अच्छे नेक प्रयास करिए और छोड़ दीजिए सब कुछ ऊपर वाले पर, कि जब आपने अच्छा प्रयास किया है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और दूसरी चीज ये है कि आपको कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग तुलना करने लगते हैं कि वो इतना पढ़ता है, वो इतने नंबर लाए। नहीं, आपका किसी भी लड़के या लड़की से कोई तुलना नहीं करना, क्योंकि दाता ने भी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई हैं, अलग अलग बनाई हैं। तो हर व्यक्ति भिन्न है, अलग अलग है। तो सबके लिए परीक्षा के मायने अलग हैं, परीक्षा की जो है जिम्मेवारियां अलग हैं, परीक्षा की तैयारियां अलग हैं और सबके लिए परीक्षा की चुनौतियां अलग हैं। अब मित्रों, हम बात करते हैं डर जो अक्सर मन में आते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत डर परीक्षाओं से तो सबको होता है, चाहे वो कमजोर विद्यार्थी हो, चाहे वो होशियार विद्यार्थी हो। लेकिन आप डर को पैनिक में ना बदलने दें, उसे स्ट्रेस, टेंशन, चिंता या परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, इनमें ना जाहिर होने दें। और जो डर हैं जो विद्यार्थियों को अक्सर परीक्षा के दिनों में परेशान करते हैं, और वो होते हैं निगेटिव थॉट्स। डर किस रूप में आते हैं दिमाग में? निगेटिव थॉट्स के रूप में, कि ऐसा होगा परीक्षा में, वैसा होगा, कैसा होगा, यानी टोटली निगेटिव थॉट्स। और जिनके पीछे कुछ कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं मित्रों? कि एक तो पहला बड़ा कारण हो सकता है अच्छी तैयारी ना होना। दूसरा कारण होता है मन में जो चलता रहता है दिमाग में, भूल जाने का डर। फिर एक कारण होता है लिख ना पाने का डर। एक डर यह भी होता है कि नंबर कम आने का डर, माता पिता का डर, गुरुजनों का डर कि वो क्या कहेंगे। और कुछ बच्चों को कैरियर का डर होता है कि आगे जाके पता नहीं कैसा कैरियर बनेगा। और कुछ बच्चे इस बात का भी डर मानते हैं कि किसी एक आध पेपर, एक आध विषय में जो उन्हें बहुत कठिन लगता है, पहले ही मान के चलते हैं कि इसका पेपर तो खराब हो सकता है। लेकिन ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जब आपने अभी परीक्षा दी ही नहीं है तो आप पहले से क्यों डर रहे हो?
तो आइए मित्रों, जानते हैं इन मनगढ़ंत डरों से कैसे मुकाबला करें, कैसे इनसे पार पाएं और कैसे अपनी परीक्षा को सफल बनाएं, एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि इन डरों को हम कैसे दूर करें, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय तो यह है कि आप अपने मन को एकाग्र करके रखें, जो पढ़ रहे हैं उसी पर फोकस करें, मन की हलचल रोकें और एकाग्रता बनाए रखें। क्योंकि होता क्या है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कई बार हमारा मन भटक जाता है, इधर उधर पहुंच जाता है और जो चीज़ हम पढ़ रहे वो हमसे कहीं दूर चली जाती है। और ध्यान से पढ़ें। यहाँ ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन आपको करना है, नहीं। ध्यान का मतलब है एकाग्र चित्त, ध्यान को केंद्रित करना उसी चीज पर जो काम आप कर रहे हैं। और आप अपने कमिटमेंट को अपने आप के मन में रखें, उस पर फोकस करके रखें, अच्छा करने की कोशिश पूरे मन से करें। और क्योंकि आपने हमेशा देखा है कि बड़े बड़े संकल्प, बड़े बड़े वादे टूट जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। तो कोशिश तो हमें जरूर करनी चाहिए और उन चीज़ों को अपने आप पर हावी ना होने दें, अपने मन पर हावी ना होने दें जो चीज़ें आपको निराश और कमज़ोर बनाती हैं। आप अपनी कमियां कतई हाईलाइट मत कीजिए। आपको यदि याद रखना है तो अपनी स्ट्रेंथ हाईलाइट करनी है, स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, वो चीज़ों पर फोकस करना है जो चीज़ें आपके मन को मजबूत बनाती हैं, उत्साह बढ़ाती हैं, प्रेरणा देती हैं, खुश रखती हैं आपको अगर जागृत करना है तो अपने अंतर मन को, अपनी अंतर शक्ति को, और खुद से कहना यस आई कैन, यस आई कैन डू बेटर। ये आपको अपने मन में दोहराना है। फिर भी अगर कोई एक आध पेपर आपका थोड़ा बहुत 19-20 कमजोर रह जाता है तो कोई बात नहीं, अगले में आप अच्छा करके उसे कंपनसेट कर सकते हैं। और वैसे भी आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में आपने देखा होगा, अगर टीम के 1-2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं तो ये थोड़ी होता कि मैच खत्म हो गया। आखिरी बॉल तक मैच चलता है और अक्सर लोग जीतते हैं। जिनमें अगर हौसला है जूझने का तो आखिरी बॉल तक मैच चलता है, मैच जीतते हैं लोग। तो यही हमें करना चाहिए और ज्यादा आलतू फालतू ना सोचें, आप बाहर की चीजें अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जब आपका मन भटकने लगे पढ़ाई से तो थोड़ी देर घूम फिर लें, म्यूजिक सुन लें, पानी पी लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, लेकिन बस थोड़ा सा। और किसी भी परीक्षा के लिए जब परीक्षा देने जाएं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं, खुद से कहें कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा या मैं सब कर लूंगी। अगर ऐसी सोच आप रख के जाएंगे तो कोई डर आप पर कभी हावी नहीं होगा। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें और इसीलिए कहा जाता है कि पेपर में वो क्वेश्चन पहले करने चाहिए जो आपको अच्छे से आते हैं, क्योंकि ये चीजें आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, आपका डर समाप्त करती हैं। और परीक्षा में किसी भी प्रश्न पर आप अटके नहीं और अपना माइंड कंसंट्रेट करके रखें, भटके नहीं। और अगर सार संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि तो यही है कि सब कुछ छोड़कर आपको ये सोचना चाहिए कि आज की परिस्थिति में, आज के हालात में इतनी तैयारी के साथ मैं अपना बेस्ट किस प्रकार दूं, किस प्रकार में परफॉर्मेंस बढ़िया दूं। अगर अच्छा सोचोगे तो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने जीतने की ठान ली तो सब डर दूर हो जाएंगे आपके अपने आप। वैसे भी जिंदगी में नंबर ही सब कुछ नहीं होते, नंबरों के इतर भी दुनिया होती है, इतर भी जिंदगी होती है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि ज्यादातर डर दिमागी होते हैं, जो मन के वहम होते हैं। अतः हिम्मत, हौसला और मेहनत पर जोर देकर रखें, फोकस करके रखें और अपना बेस्ट दें। आप देखेंगे सारे डर दूर हो रहे हैं और आपके एग्जाम बढ़िया हो गए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। तो बताइए मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर आप संप्रेषण विद एसएस पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारी वेबसाइट पर हमें फॉलो करें, हमारे ऐप से हमसे जुड़ें और हमें लिखें कि आपको कैसे प्रोग्राम चाहिए, ताकि हम आपके लिए बढ़िया शानदार प्रोग्राम देते रहें और आप उनका फ़ायदा लगातार उठाते रहें। नमस्कार।